राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं ममता बनर्जी से। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी का राजनीतिक कद पश्चिम बंगाल के अंदर और ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये भी बता दिया कि बंगाल की जनता अभी भी ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर रखना चाहती है और एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल की जनता जो है वो ममता बनर्जी को पसंद कर रही है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव के जब नतीजे आने वाले थे उस वक्त भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई थी ममता बनर्जी कि आखिरकार क्या ममता बनर्जी का जो राजनीतिक करियर है वो क्या अब यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्या जो ममता बनर्जी हैं उनका सियासी सफर पे यहाँ पे रोक लगेगी। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव के समय के पहले की स्थितियों की मैं बात करूं तो बीजेपी ने अपनी जो ताकत दिखाई, बीजेपी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही थी चुनाव का, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद पश्चिम बंगाल का माहौल बदलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो डरी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए एक बहुत बड़ी जो टीम है अपनी पश्चिम बंगाल भेजी थी। उसके बावजूद भी वो ममता बनर्जी को नहीं हरा सकी क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के लिए काम किया था। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के लिए काम किया उसका सीधा सीधा असर बंगाल में देखने को भी मिला। नतीजों ने यह बता दिया कि ममता बनर्जी को वहां के लोग अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ बीजेपी का सफाया कर यह बता दिया कि बीजेपी को अभी बंगाल में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी बेहतर काम कर रही है। हर तरफ ममता बनर्जी की चर्चाएं अभी भी चल रही हैं, ममता बनर्जी ही सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं ममता बनर्जी से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातें। आज मैं आपको बताऊंगा ममता बनर्जी से जुड़ी उनकी जीवनी उनकी बताऊंगा, उनकी बायोग्राफी बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कम उम्र में ही ममता बनर्जी ने किस तरह से बंगाल के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी और पश्चिम बंगाल में उन्होंने कम समय में ही वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से ममता बनर्जी ने कम उम्र में ही राजनीति में इतनी बड़ी सफलता हासिल की। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे पता चल गया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है और बंगाल की जनता यही चाहती है कि ममता बनर्जी ही बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे। चलिए बात करते हैं ममता बनर्जी की जिंदगी के बारे में। तो ममता बनर्जी का पूरा नाम ममता बनर्जी है। उनका जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ। उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी के पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी है, माता का नाम गायत्री बनर्जी है। वर्ष 1970 में जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ते समय ममता बनर्जी ने छात्र परिषद की स्थापना की। वह कांग्रेस की छात्र विंग में थी। उन्होंने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के डेमोक्रेटिक छात्र संघ को भी हराया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। अगर बात की जाए तो 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर वह अपनी युवा अवस्था में कांग्रेस में शामिल हो गई। उसी सीट को 1989 में उन्होंने खो दिया था और 1991 में फिर से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनाव तक उन्होंने सीट को बरकरार रखा। उन्होंने 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और 2 बार रेल मंत्री बनी। एनडीए और यूपीए दोनों के साथ गठजोड़ के बाद नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी की प्रमुखता और बढ़ गई। अंत में वह 2011 में और 2016 में भी अधिक बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई और एक बार फिर ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ा जो फायदा मिला वो मिला नंदीग्राम आंदोलन से। जी हाँ, नंदीग्राम आंदोलन के समय से ममता बनर्जी काफ़ी चर्चाओं में आई। इसके बाद अगर बात की जाए तो नंदीग्राम आंदोलन से जिस तरह से ममता बनर्जी को बड़े स्तर पर फ़ायदा मिला और नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ही ममता बनर्जी को बहुत फ़ायदा मिला।
अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन में जिस तरह से नंदीग्राम के लोगों का साथ दिया, और यहाँ तक कि नंदीग्राम आंदोलन के समय शुवेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी के साथ थे। हालांकि वो बात अलग है कि शुवेंदु अधिकारी चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी बहुत अच्छी और मजबूत पकड़ बना रखी थी और नंदीग्राम के लोग भी ममता बनर्जी के साथ जाते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें तो ममता बनर्जी ने शुरू से ही बंगाल के अंदर जिस तरह से काम किया था उससे बंगाल की जनता बहुत ज़्यादा खुश थी, और अगर देखा जाए तो बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी का साथ देकर ये बता दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम उम्र में ही ममता बनर्जी ने राजनीति में अपना कदम रखा, और राजनीति में कदम रखते ही ममता बनर्जी ने अपनी जीत की शुरुआत शुरू कर दी। ममता बनर्जी जिस तरह से राजनीति में आगे बढ़ती चली गई, इसके साथ ही साथ उनका राजनीतिक कद भी बढ़ा और अनुभव भी बढ़ा, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर मिला और बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथों में आई। तो देखा आपने कि कम उम्र के अंदर ही ममता बनर्जी ने राजनीतिक सफलता हासिल की। लेकिन वैसे अगर देखा भी जाए तो ममता बनर्जी शुरू से ही डटी रही थी। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर जो काम कर रही थी, जनता के लिए जो काम वो अभी तक करती आई हैं, वो लगातार काम कर रही थी। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि ममता बनर्जी जो महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कितनी ज्यादा उनके अंदर साहस देखने को मिला कि उनको हराने के लिए कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के अंदर आए, तमाम तरह से रैली की, तमाम तरह से जनसभा की, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। और ममता बनर्जी ने यह बता दिया कि महिला शक्ति कितनी बड़ी बात है, और महिला शक्ति की जीत उन्होंने यहाँ पर बंगाल के अंदर दिखाई भी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुरू से ही ममता बनर्जी निडर थी, शुरू से ही साहसी थी, कठिन परिश्रम उन्होंने किया, और राजनीति में जिस तरह से वो धीरे धीरे उनका अनुभव बढ़ता गया, जिस तरह से राजनीति के अंदर वो काम करती चली गई, और खास तौर पर देखने को ये मिला कि बंगाल की जनता का दिल भी वो जीतती चली गई। अगर बात करते हैं नंदीग्राम आंदोलन की, तो नंदीग्राम आंदोलन शायद ही ऐसे लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देता हूँ। दरअसल पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो नंदीग्राम आंदोलन ही था, और नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ही ममता बनर्जी चर्चाओं में रही, और नंदीग्राम आंदोलन ने ही ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता भी दिलाई। तो ऐसे में ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी को जो लोकप्रियता मिली वो खास तौर पर नंदीग्राम आंदोलन से मिली। और देखिए अभी देखने को भी मिला कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के समय ये फैसला भी किया था कि वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी, और वाकई में उन्होंने चुनाव लड़ा, और आखिरी स्टेज तक, आखिरी स्थिति तक ममता बनर्जी जो है वो शुवेंदु अधिकारी पर भारी पड़ रही थी। लेकिन देखने को ये मिला कि आखिर में ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव हार गई। इसके बाद ममता बनर्जी ने सवाल भी खड़ा किया है कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें जानबूझकर हराया गया है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा था कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट तक भी जाएंगे। खैर ये देखते हैं कि आखिरकार क्या दोबारा नंदीग्राम पे जो काउंटिंग है वो शुरू होगी, क्या दोबारा वहां पे मतगणना होगी, ये तो आगे की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए कि ममता बनर्जी ने बहुत बड़े अंतर से शुवेंदु अधिकारी को टक्कर दी, और इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों का जो दिल जीत लिया। इससे भी पता चलता है कि अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए काम कर रही है और जनता भी उनका साथ दे रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।